कहाँ पहुंचा चंद्रयान, खुद लाइव ट्रैकर में देखिए दिशा, रफ्तार और रूट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 1 अगस्त को चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के हाईवे पर डाला गया था तब उसकी गति करीब 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो अब घटकर करीब 37,200 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। अब आप खुद चंद्रयान 3 को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में कहां पहुंचा, कितने दिन बचे हैं और कितनी दूरी और तय करनी है। चंद्रयान 3 को चांद पर उतरने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ने का प्रयास करेगा। 100% उम्मीद है कि चंद्रयान इस काम में सफल होगा। इसरो वैज्ञानिक पहले भी 2 बार ये काम सफलतापूर्वक कर चुके हैं, लेकिन चंद्रयान 3 है कहाँ, अंतरिक्ष में किस तरफ जा रहा है? इसरो के बेंगलोर स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लगातार चंद्रयान की गति, सेहत और दिशा पर नजर रख रहा है। इसरो ने आम जनता के लिए एक लाइव ट्रैकर लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा चारों तरफ अंतरिक्ष में इस समय कहाँ है, उसे चंद्रमा पर पहुंचने में कितने दिन बचे हुए हैं। चंद्रयान 3 इस समय करीब 37,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है। यात्रा फिलहाल हाईवे पर ही हो रही है, लेकिन 2 दिन बाद वह चंद्रमा के ऑर्बिट में आएगा, यानी 5 अगस्त 2023 की शाम 6:62 पर। इस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर रहेगा। यहाँ से चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति शुरू हो जाती है। चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 7200 से 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच करनी होगी। 5 से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान की स्पीड लगातार कम की जाएगी। चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान की गति ज़्यादा है। चंद्रयान 3 की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 7200 या 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड कराया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति कम करनी होगी। नहीं हुई तो चांद से आगे निकल जाएगा चंद्रयान 3। ऐसा नहीं होगा। असल में चंद्रयान 3 इस समय 288 गुणे 36,932 किलोमीटर ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में यात्रा कर रहा है। अगर यह चांद की ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता है तो 230 घंटे बाद यह धरती की 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। इसरो वैज्ञानिक एक और प्रयास करके इसे वापस चंद्रमा पर भेज सकेंगे। इसरो सूत्रों ने बताया कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा, उन्हें निराशा ज़्यादा मिली है। 3 मिशन में 1 फेल हुआ है, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना है उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है। यह दोबारा मिशन पूरा करने का चांस है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर वाली अंडाकार ऑर्बिट को पकड़ेगा। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट मैन्यूअर होगा। 17 को ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को डाला जाएगा। उसी दिन प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 को लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे चंद्रमा के 100 गुणे 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्द ही इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत न हो। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर वाली अंडाकार ऑर्बिट को पकड़ेगा। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट मैन्यूअर होगा। 17 को ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को डाला जाएगा। उसी दिन प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 को लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे चंद्रमा के 100 गुणे 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्द ही इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत न हो। मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्द ही इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत न हो।